सो गाइस फिर से वही चीजें स्टार्ट होने वाली है। कुछ कॉलेजेस के अंदर यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, पुणे में इनसेम स्टार्ट हो जाएगा। जहां तक मुझे पता है कि फैब के एंडिंग में इनसेम होना चाहिए पुणे वाले बच्चों का। और यूनिट टेस्ट बहुत सारे कॉलेजेस बाकी जगहों पे यूनिट टेस्ट होता है, तो बाकी सभी कॉलेजेस में यूनिट टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएगा। प्लीज कमेंट करके मुझे ये बताना कि आपके यहाँ कितने तारीख को यूनिट टेस्ट है, जिससे मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर पाऊंगा यूनिवर्सिटी वाइज, और नाम लिखना जिससे मुझे समझ में आएगा। अब इसके बाद गाइस एक चीज जरूर मैं आप सभी को बोलूंगा, देखो यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो रहा है या आपका इनसेम स्टार्ट, और यूनिट टेस्ट तो अगर आप चाहो तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। कैसे? जो आपको असाइनमेंट मिलता है, उस असाइनमेंट के अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपकी यूनिट टेस्ट में दिख जाते हैं। हाँ, बस इनसेम जो पुणे वाले बच्चों का इनसेम होता है, उसके अंदर थोड़ा प्रॉब्लम है कि ये एग्जाम सेम टू सेम किसकी तरह होता है, जैसे यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है वैसे यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है। और इसके अंदर हमें बहुत अच्छा, जितना अच्छा स्कोर करेंगे उतना ज्यादा फायदा हमें एंड सेम के लिए होता है। इसीलिए पुणे वाले बच्चों को तो जी जान से पूरी तरह से मतलब पूरे होश में आ जाना चाहिए, और अभी से कंटिन्यू मेहनत करना स्टार्ट कर देना चाहिए इन सेम के लिए। अब देखो गाइस, आप सभी को ये पता है कि अगर अभी से नहीं करना स्टार्ट करोगे तो लास्ट में भागना दौड़ना स्टार्ट करोगे। जैसे जिन बच्चों का यूनिट टेस्ट होता है वो इतने ज्यादा सीरियस नहीं होते, तो बोलते हैं अरे कोई नहीं फाइनल एग्जाम में सोचेंगे। अरे फाइनल एग्जाम में सोचोगे, हो सकता है फाइनल एग्जाम में आप पास भी हो जाओ, बट ओवरऑल मार्क्स आपके कम हो जाएंगे, क्योंकि यूनिट टेस्ट का भी एवरेज निकाल के ऐड किया जाता है। ये तो आपको पता ही होगा, कि पता चली गया होगा। बट इन सेम वाले बच्चों, आप सभी को तो, अगर आपसे जो सबसे पहले आप जितने भी एग्जाम देने वाले बच्चे हो, कुछ दिनों के बाद आपका एग्जाम है, तो सबसे पहले ये आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि आपके लिए सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा आपको लग रहा है। कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, वो बहुत ज्यादा आप ट्राई कर रहे हो। जैसे बहुत सारे बच्चों के लिए अगर मैं पिछले सेमेस्टर की बात करूं तो मैकेनिक्स, जो पढ़ना स्टार्ट किया तो उनको मैकेनिक्स समझ में नहीं आ रहा था, और नहीं समझ में आ रहा था, एक बार पढ़े दो बार पढ़े और तीसरे बार उन्होंने उसको साइड रख दिया। और साइड में रखने के बाद वो जल्दी उठाते ही नहीं थे, क्योंकि उन्होंने दिमाग में फिट कर लिया था कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। और इसका हाल ये हुआ, देखो आपको समझ में आए न आए, एट द लास्ट आपको एग्जाम देना ही है। और एग्जाम देना, उसमें कुछ भी गड़बड़ हुआ तो आपके पेपर में वो चीज उठ के आएगी। इससे अच्छा है कि जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है उसको ज्यादा टाइम देना स्टार्ट करो, ना कि उसको साइड में उठा के रखो। ये मैं आप सभी को बोलूंगा। एक चीज और गाइस, जैसे आप सभी को पता है कि अपने ऐप पे, प्रदीप गिरी एकेडमी ऐप पे, मुंबई का M2 एसपीपीयू का M2 और सेमेस्टर 4 का M3, जो CS एंड IT को रिलेटेड फील्ड है उनका उनका M3, ओके, सेमेस्टर 4 वाले का M3। इसके बाद डिप्लोमा वाले जो बच्चे हैं उनका भी हमारे ऊपर अप्लाइड मैथमेटिक्स का कंटिन्यू कोर्स चल रहा है, बाटू वाले का कंटिन्यू कोर्स चल रहा है। तो भाई यहाँ तो मैथ का तो टेंशन हमने बिल्कुल खत्म कर दिया है। जो बच्चे डायरेक्ट हमसे कनेक्टेड है, उनको हर दिन हफ्ते में 3 दिन लेक्चर जा रहा है। और जो अल्ट्रा प्रो मैक्स है, संडे के दिन राहुल सर लाइव में बैठ के उनके डाउट को भी क्लियर कर रहे हैं, इतने अच्छी तरीके से हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, राहुल सर डायरेक्ट आपको पढ़ा रहे हैं, वही फ्रेश लेक्चर, नया लेक्चर। सबसे बड़ी बात, पुराने लेक्चर नहीं उठा के दे रहे, एकदम नए कंटेंट और फ्रेश कंटेंट हम आपको बना रहे हैं, जिससे आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो रही है। और गाइज बाकी तो हमारे यूट्यूब चैनल पे भी है, आप पढ़ सकते हैं, पर यूट्यूब चैनल और उसमें बहुत फर्क है। उसमें बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा दी जा रही है, बहुत सारे क्वेश्चंस एक्स्ट्रा करवाया जा रहा है, बहुत सारे जितने टॉपिक से आपके यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, आपके यूनिवर्सिटी वाइज जो चीजें है उस वाइज चीजें करवाई जा रही है। यूट्यूब पे तो सभी को रिलेट करके हमें करवाना पड़ता है, बट वहां आपके यूनिवर्सिटी वाइज चीजें करवाई जा रही है। तो गाइस आप मैथ का टेंशन खत्म कर सकते हैं उसको ज्वाइन करके प्रदीप एकेडमी। और कोई और भी डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ। अब बात करते गाइस, देखो सबसे पहले मैंने बोला कि आपको क्या करना चाहिए, आपको ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि इस सेमेस्टर के अंदर मुझे कौन सा ऐसा सब्जेक्ट हो जो सबसे डिफिकल्ट लग रहा है। आपने आइडेंटिफाई कर लिया। आइडेंटिफाई करने के बाद सर, मैं ना बस मतलब ये अपन लाख ट्राई करेगा ना सर, फिर भी अपने को ज्यादा नहीं समझ में आने वाला है। तो भाई एक ही चीज बोलूंगा कि जो सब्जेक्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है उसका यूट्यूब पे कुछ ना कुछ कंटेंट मिलेगा, उसके वन शॉट वीडियोस देखो। वन शॉट वीडियोस देखने के बाद ओनली PYQ पे फोकस कर लो। अगर आपने उसको कर दिया है, नहीं करने से अच्छा कुछ करना अच्छा है। और मैं तो बोलूंगा कि अब स्टार्टिंग में ही हार मत मान लो, कुछ दिन तक ट्राई करो, कुछ दिनों के बाद हो सकता है आपको वो समझ में आने लगे। क्योंकि स्टार्टिंग में ही हम ये बोल देंगे नहीं सर मेरे को नहीं समझ में आता है, ऐसा वैसा, ऐसा गलत बात है। क्योंकि पता है जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उन सब्जेक्ट में से हम स्टार्टिंग में ही किसी को ये नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तक हमने उसको डिटेल में पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है। आगे जाके हो सकता है ना, आगे जाके वही सब्जेक्ट आपको सबसे सिंपल लगे और सबसे ज्यादा मार्क्स उसी सब्जेक्ट में आए। जैसे भी रिजल्ट आने वाला, रिजल्ट में आप देखोगे कि जिसमें आपने सोचा था कि बहुत अच्छा स्कोर आने वाला है, उसमें थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। और जिसमें गड़बड़ सोचा था उसमें हो सकता है अच्छा हो सकता है, ऐसी चीजें भी हो सकती है। इसीलिए पहले से ये डिसाइड करके मत रखो। अगर इस तरह से करोगे तो आगे आने वाले जो दिन है, जो एग्जाम्स हैं,
वो बहुत अच्छे जाएंगे और फाइनल एग्जाम भी बहुत अच्छी तरीके से जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको आपके यूनिवर्सिटीज़ के जितने बुक हैं उन बुक को मंगाना चाहिए, आपसे रिलेटेड टॉपिक पे फोकस करना चाहिए, अपने पैटर्न को समझ के पढ़ना चाहिए, कौन कौन सा टॉपिक आपके इधर आने वाला है उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जिससे क्या, हाँ मैं समझ रहा हूँ कि पूरा ज्ञान लो, बट भाई एग्जाम में थोड़े मार्क्स निकालने भी जरूरी नहीं, तो बिना मतलब यहाँ टेंशन बढ़ जाता है। आप लो ना, पहले वो समझ लो, फिर उससे रिलेटेड जो भी आपको एक्स्ट्रा समझना है उससे उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा चीज़ों को समझना स्टार्ट करो। जिससे क्या होगा कि पता है धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और बहुत सारी चीज़ें आप सीखना स्टार्ट करोगे। तो अगर और भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय